हेलो, गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर हमने सेकंड एप्लीकेशन स्टार्ट किया था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। उसकी हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अभी आज हम थर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाले, रोलिस थ्योरम एंड एलएमवीटी, ठीक है। अभी इसका एप्लीकेशन क्या होता है वो देखेंगे पहले। यानी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइन किया होगा। एफ ऑफ एक्स दिया है सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 ऑन इंटरवल दिया होगा, सपोज 1,3 दिया है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सपोज अभी इसमें पहले कुछ थ्योरम हम याद रखेंगे, यानी पिछले डिफरेंशिएशन में कुछ थ्योरम था, वो हम देखेंगे। आपको पता होगा एवरी डिफरेंशियल फंक्शन क्या रहता है, कंटिन्यूअस रहता है, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल होता है। ये कंसेप्ट है, यानी हर डिफरेंशियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है आपको, ये फंक्शन डिफाइन किया ऑन इंटरवल 1 and 3 दिया, आपको एटलीस्ट 1 ऐसा रियल नंबर ढूंढना है इन बिटवीन 1 and 3, बराबर। उस पॉइंट के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी रहेगा और डिफरेंशिएबल भी रहेगा, ठीक है। तो ये मेन इसका एप्लीकेशन है, यानी आपको 1 और 3 के बीच में ऐसा एक नंबर ढूंढना है, उस पॉइंट के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी रहेगा और डिफरेंशिएबल भी रहेगा, ठीक है। तो ये इसका मेन एप्लीकेशन है, ओके। तो पहले तो हम देखेंगे रोलिस थ्योरम। अभी रोलिस थ्योरम में 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो दिया हुआ फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन इंटरवल a to b, ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल, एंड सेकंड इट इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन इंटरवल, ओपन इंटरवल a to b, and third condition is f of a must be equals to f of b, ठीक है ना। ये तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई हो रही। सपोज देन एंड देन गिवन फंक्शन possesses रोलिस थ्योरम, देन एंड देन फंक्शन f of x is applicable for रोलिस थ्योरम, ठीक है ना। तो फंक्शन तो पहले क्या होना चाहिए, ये 3 कंडीशन उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है ना। अभी 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और अभी आपको क्या करना है, इन बिटवीन गिवन इंटरवल एक ऐसा अननोन ढूंढना है, एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा अननोन ढूंढना है, यानी नंबर ढूंढना है सच दैट उस पॉइंट के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल रहेगा। उसके लिए कंडीशन है f dash of c must be equals to 0 where c must be belongs to in between a to b। तो ये सपोज 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आपको क्या करना है, f dash of c equals to 0 लेके c की वैल्यू ढूंढनी है, और c डेफिनेटली क्या होता है, रियल नंबर इन बिटवीन a एंड b होना ही चाहिए, तब भी ये क्या होगा, वेरीफाइड होगा। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, f dash of c must be 0 लेना है, और उससे आपको c की वैल्यू ढूंढनी है। आपको c क्या लेना है, एटलीस्ट कम से कम एक रियल नंबर लेना है, दैट इज द रियल वैल्यू ऑफ c विच इज बिलोंग्स टू इंटरवल a to b रहेगा, ओपन इंटरवल जो भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद एलएमवीटी थ्योरम का देखेंगे, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसका मीनिंग होता है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये लिख के देता हूं मैं, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। ये लॉन्ग फॉर्म है इसका। इसमें 2 ही कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाई। पहले तो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन इंटरवल, क्लोज इंटरवल a to b। सेकंड ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन इंटरवल, ओपन इंटरवल a to b, ठीक है। ये 2 ही कंडीशन फंक्शन ने सेटिस्फाई करेंगे, सपोज देन एंड देन दैट फंक्शन इज एप्लीकेबल फॉर एलएमवीटी फंक्शन, और f of x possesses एलएमवीटी थ्योरम, ओके। उसके बाद लेट c belongs to at least one real number in open interval। सपोज आपको c की वैल्यू ढूंढनी है सच दैट उस पॉइंट के लिए क्या रहेगा, फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल रहेगा। तो उसके लिए कंडीशन है f dash of c must be equals to f of b minus f of a upon b minus a, ठीक है। तो f dash of c is equals to f of b minus f of a upon b minus a। इस कंडीशन से आपको क्या करना है, c की वैल्यू ढूंढनी है। वो डेफिनेटली किस में होनी चाहिए, a और b में डेफिनेटली रहेगी, ठीक है ना। तो
ये जो कंडीशन है ये वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, ये एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है ना, यानी दिया हुआ फंक्शन एलिमेंटिटी पोजेस कर रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए दो कंडीशन सफिशिएंट है। और आपको अननोन ढूंढना है, यानी एक रियल नंबर ढूंढना है जो उस यानी वो पॉइंट के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस भी रहेगा और डिफरेंशिएबल भी रहेगा, लेकिन वो इन बिटवीन ए और बी ही होना चाहिए। तब उसके लिए कंडीशन है f dash of c is equals to f of b minus f of a upon b minus a. Okay, note this. ठीक है, ओके, अभी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर देंगे। चेक द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम और रोलिस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। यानी आपको सिर्फ क्या करना है, एप्लीकेबिलिटी चेक करना है। चेक यानी दिया हुआ फंक्शन रोल्स थ्योरम पोजेस कर रहा है कि नहीं वो देखना है सिर्फ आपको, ठीक है ना। तो इसमें तीन ही कंडीशन आपको सेटिस्फाई कि नहीं वो देखना है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना है। यानी फर्स्ट आपको कुछ स्टेटमेंट याद रखना है। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कौन सा भी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा ऑन ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। यानी सपोज 5x² + 7x - 1 ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस भी रहेगा और डिफरेंशिएबल भी रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। और इस फॉर्म में दिया होगा, सपोज f of x is given x - 3 x - 2 x - 4 ये फंक्शन दिया है। अब ये तो पॉलिनोमियल ही आने वाला है, क्योंकि पूरा एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा, पॉलिनोमियल ही आएगा। तो आपको स्टेटमेंट क्या याद रखना है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये क्या रहेंगे, ऑलवेज कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन रहेगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। यानी sin x cos x बराबर है, ये ऑलवेज क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर रहेंगे। ये भी स्टेटमेंट आपको याद रखना है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल रहेगा। उसके बाद tan x cot x, tan x is continuous for all x belongs to real number except odd integral multiple of 90 एंगल जो भी रहेगा, odd integral multiple of 90 एंगल्स जो रहेगा, ±π/2 ±3π/2 एक्सेट्रा। इसके लिए क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा एज वेल एज नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा, क्योंकि tan x तो ये इस वैल्यू के लिए नॉट डिफाइन ही होता है, ठीक है। वैसे ही cot x कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर रहेगा एक्सेप्ट द वैल्यूज 0 ±π ±2π एक्सेट्रा। यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई की जितनी भी वैल्यू इंक्लूडिंग 0, इसके लिए कॉट क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल एज वेल एज नॉट कंटिन्यूअस रहेगा। दैट इज इस वैल्यू के लिए क्या रहता है, कॉट नॉट डिफाइन ही होता है। तो ऑल एंगल्स आएंगे एक्सेप्ट दिस आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखो cot 0 क्या होता है, cos 0 अपॉन sin 0। cos 0 तो 1 ही होता है, लेकिन sin 0 कितना होता है, 0। 1/0 क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड रहेगा, ठीक है ना। तो cot x tan x क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस वैल्यूज, ये आपको याद रखना है। sin cos तो सभी एंगल के लिए क्या रहेगा, डिफाइंड रहेगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल रहेगा। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। वैसे sec x और क्या रहेगा, cosec x का रहेगा। sec x फिर से क्या रहेगा, सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड रहेगा एक्सेप्ट कौन से वैल्यूज आएंगे, देखो sec यानी 1/cos रहेगा, बराबर ना। और cos 0 कौन से वैल्यू के लिए आता है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90। तो एक्सेप्ट क्या रहेगा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90, 2n + 1 × π/2, ठीक है। क्योंकि देखो 1/sec यानी क्या रहता है, 1/cos x, 1/cos 90, 90 क्या होता है, cos 90 0 ही रहेगा, तो 1/0 क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड रहेगा। तो sec x का क्या रहेगा, ये कंटिन्यूअस रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन एक्सेप्ट क्या रहेगा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90। ये 2n + 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90। वैसे ही आपको याद रखना है cosec x, cosec x क्या होता है, 1/sin x। तो ये भी क्या रहेगा, ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड रहेगा और कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल रहेगा एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बराबर ना, ±1π ±2π ±3π एक्सेट्रा और 0 इंक्लूडिंग 0, ओके। क्योंकि 1/cosec यानी क्या रहता है, 1/sin x और 1/sin nπ लेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, sin nπ 0 ही होता है।
तो 1/0 क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड रहेगा। ठीक है, तो ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, log x फंक्शन ऑलवेज क्या रहता है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। सभी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए log x क्या रहता है, कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। डिफाइन होता है उस पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल रहेगा। ओके, अब इसमें कुछ स्टेटमेंट भी याद रखना है आपको। सपोज इफ टू फंक्शंस आर कंटिन्यूअस सपोज और डिफरेंशिएबल, देन देयर एडिशन एंड सबट्रैक्शन इज ऑलवेज क्या रहता है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल रहेगा। ठीक है, ये भी कुछ स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ओके, नोट दिस। ठीक है, अभी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें आपको क्या करना है, चेक द वैलिडिटी ऑफ रोलिस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। यानी रोलिस थ्योरम की 3 कंडीशन है, वही आपको चेक करनी है, सिर्फ उतना ही चेक करना है। अभी हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन दिया, फर्स्ट का f of x is x square minus 4x plus 3, x belongs to दिया उन्होंने 1 2 3। तो आपको पहले स्टेटमेंट क्या लिखना है, f of x square minus 4x plus 3 is a polynomial function, correct? So it is continuous आएगा on interval 1 to 3 and second statement differentiable on interval open interval 1 to 3। ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली लिखना है। तो आपको मेंशन करना है f of x कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। उसके बाद आपको क्या करना है, f of a इक्वल्स टू f of b, ये सपोज इक्वल आ रहा है कि नहीं देखना है। 3 कंडीशन है ना, कंटीन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, f of a इक्वल्स टू f of b होना चाहिए। f of a ने f of 1 इज इक्वल्स टू f of 3 है कि नहीं वो चेक करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, थर्ड कंडीशन चेक करेंगे। पहले f of 1 निकालेंगे। f of 1 यानी क्या रहेगा, 1 स्क्वायर माइनस 4 into 1 प्लस 3, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 0 आ रहा है। फिर f of 3 देखेंगे, f of 3 कितना आ रहा है, 3 स्क्वायर माइनस 4 into 3 प्लस 3, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, और ये माइनस 12, बराबर ना, 12 माइनस 12 0। इसका मीनिंग क्या है, f of 1 इज इक्वल्स टू f of 3, hence f of x is valid for, बराबर ना, f of x is valid for रोल्स थ्योरम और रोलिस थ्योरम। ठीक है, और एप्लीकेबल फॉर रोलिस थ्योरम। तो फाइनल आंसर इतना ही लिखना है, हेंस गिवन फंक्शन इज वैलिड फॉर रोलिस थ्योरम और गिवन फंक्शन इज एप्लीकेबल फॉर रोलिस थ्योरम। ओके, नोट दिस। हम देखो अभी फर्स्ट का ये फोर्थ सब क्वेश्चन है, f of x is sin x minus cos x plus 3, x belongs to 0 to 2। इस इंटरवल में आपको वैलिडिटी चेक करनी है रोलिस थ्योरम। पहले तो ये sin x है, cos x फंक्शन है, तो ये हमेशा क्या रहता है, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल रहता है फॉर ऑल x belongs to रियल नंबर। सो देयर एडिशन सबट्रैक्शन आल्सो क्या रहेगा, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल रहेगा। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट आपको कॉमन लिखना है। फिर आपको क्या करना है, f of a equals to f of b इक्वल है कि नहीं वो चेक करना है। f of 0 निकालना पड़ेगा और बाद में f of 2 पाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये सपोज इक्वल आ रहे तो डेफिनेटली क्या रहेगा, f of x इज एप्लीकेबल फॉर द गिवन रोलिस थ्योरम। ओके, तो यहां लिखेंगे, वी नो दैट sin x and cos x are always continuous and differentiable for all x belongs to real number. Correct? So their addition and subtraction is also continuous, hence their addition or subtraction, their subtraction, addition or subtraction जो भी है, addition and subtraction is also first continuous on interval 0 to 2 pi and second differentiable, correct, on interval open interval 0 to 2 pi रहेगा।
ठीक है, फिर आपको क्या चेक करना है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालनी है। थर्ड कंडीशन, एफ ऑफ जीरो क्या रहेगा, साइन जीरो करेक्ट माइनस कॉस जीरो प्लस 3 है ना। साइन जीरो जीरो रहेगा, कॉस जीरो कितना होता है 1, तो -1 प्लस 3 कितना आने वाला है 2 आने वाला है। फिर एफ ऑफ 2 पाई निकालेंगे। अभी एक टोटल रोटेशन होने के बाद 0 और 2 पाई की वैल्यू तो सेम ही होने वाली है बराबर ना, एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा तो 0 डिग्री और 2 पाई की वैल्यू सेम ही होने वाली है, तो डेफिनेटली आंसर कितना आने वाला है 2 ही आने वाला है। फिर से यहाँ लिखना पड़ेगा साइन 2 पाई यानी 360 होगा, कॉस 2 पाई प्लस 3 साइन 2 पाई कितना होता है 0 माइनस कॉस 2 पाई कितना आएगा 1 प्लस 3 कितना आने वाला है 2, यानी एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 पाई। हेंस लास्ट में क्या लिखना है, हेंस गिवन फंक्शन इज वैलिड फॉर रोल्स थ्योरम, करेक्ट। और लास्ट में लिखेंगे हेंस गिवन, और ऐसा भी लिख सकते हैं गिवन फंक्शन इज एप्लीकेबल फॉर रोल्स थ्योरम। ओके, तो फाइनल स्टेटमेंट आपको लिखना है। ओके, नोट दिस। ठीक है, फिफ्थ सब क्वेश्चन, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन एक्स स्क्वायर where x is greater than equals to 0 less than 2 दिया, और another function is given f of x is 6 minus x, लेकिन interval is given x greater than equals to 2 and less than equals to 6। ठीक है, तो आपको ये फंक्शन डिफाइन किया इन इंटरवल 0 to 6 दिया, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, इसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है ना। अभी इसमें एक्स स्क्वायर क्या रहेगा पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये हमेशा कंटिन्यूस ही रहेगा 0 to 2 के लिए, ठीक है। फिर 6 माइनस एक्स भी क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन, ये डेफिनेटली 2 और 6 के लिए कंटिन्यूस रहेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड लिमिट निकालना है, यानी 2 के लिए भी कंटिन्यूटी चेक करनी है। सपोज 2 के लिए कंटिन्यूस आ रहा है तो 0 to 6 के लिए पूरा फंक्शन क्या रहेगा कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट। सो इट इज कंटिन्यूस ऑन इंटरवल जो भी रहेगा 0 to 2। वैसे ही 6 माइनस एक्स इज अ लीनियर और पॉलिनोमियल, दोनों लिख सकते हैं, लीनियर फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस ऑन इंटरवल 2 to 6, ये राउंड आएगा एक्सक्लूडिंग 2 है ना, ठीक है। लेकिन आपको 2 के लिए कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस लिमिट निकालना पड़ेगा। ये हमने देखा है लिमिट्स एरिया जो चैप्टर था उसमें हमने लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड लिमिट जब इक्वल होता है तब भी क्या रहता है, गिवन फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो आपको पहले लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस फिर लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस निकालना है, दोनों इक्वल आ रहा है, देन एफ ऑफ एक्स और इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 रहेगा। लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड लिमिट जब इक्वल रहता है तो लिमिट एग्जिस्ट होता है, यानी बराबर ना, लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल्स टू 2। लेकिन जब ये एफ ऑफ 2 से इक्वल रहेगा तब ये क्या रहेगा कंटिन्यूस रहेगा, यानी लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस फिर लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 2 सपोज इक्वल आ रहा है तब भी ये क्या रहेगा कंटिन्यूस रहेगा। ये हमने 11th में पढ़ा है, लेफ्ट हैंडेड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंडेड लिमिट और इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 रहेगा तब भी ये क्या रहेगा कंटिन्यूस रहेगा। तो 2 माइनस के लिए फंक्शन क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर। अभी देखो 2 माइनस यानी क्या रहता है, एक्स लेस देन 2 के लिए फंक्शन कौन सा रहेगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ एक ही ऑप्शन लिमिट अप्लाई करेंगे, कितना आने वाला है 2 स्क्वायर दैट इज 4 आने वाला है। फिर लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस निकालेंगे, 2 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, प्लस का मीनिंग क्या होता है एक्स ग्रेटर देन 2, एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए पहले फंक्शन 6 माइनस एक्स आने वाला है और यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे 6 माइनस 2 यानी कितना आने वाला है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। फिर एफ ऑफ 2 कितना आएगा, एफ ऑफ 2 यानी x इक्वल्स टू 2 के लिए भी 6 माइनस एक्स ही फंक्शन है तो उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी 6 माइनस 2 यानी 4, यानी तीनों इक्वल आ रहे हैं बराबर ना। ये अलग अलग निकालना है और चेक करना है वेदर दे आर इक्वल और नॉट, तीनों इक्वल आ रहे हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज 2, या लिख सकते हैं हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल 0 to 6, ये फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। अभी आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, वेदर इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट, ठीक है।
हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज क्या रहता है, डिफरेंशिएबल रहता है, लेकिन आपको 2 के लिए क्या करना है, चेक करना है वेदर इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो हमने 11 में एक पढ़ा था पार्ट, जब लेफ्ट हैंडेड डिफरेंशिएशन और राइट हैंडेड डिफरेंशिएशन इक्वल रहेगा तब भी ये डिफरेंशिएबल रहेगा एट पर्टिकुलर पॉइंट। यानी आप सपोज एफ डैश ऑफ 2 माइनस, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड डिफरेंशिएबिलिटी, इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ 2 प्लस, इसको बोलेंगे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये दोनों इक्वल रहेंगे, देन एंड देन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज 2। ये एलएम की कंसेप्ट है। ओके तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एफ डैश ऑफ 2 माइनस लिमिट निकालना पड़ेगा, यानी लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद राइट हैंडेड लिमिट डेरिवेटिव निकालना है, दोनों इक्वल रहेंगे तब भी ये डिफरेंशिएबल रहेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, डेफिनेशन एलएम की याद करेंगे, एफ डैश ऑफ ए सपोज माइनस लेंगे तो उसकी डेफिनेशन क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फर्स्ट प्रिंसिपल से लीजिए, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ठीक है। और ए की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, 2 रिप्लेस करेंगे, तो एफ डैश ऑफ 2 माइनस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू तो हमने निकाली, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 4 ही होती है, तो ये तो 4 डाल देंगे, लेकिन एफ ऑफ 2 प्लस एच के लिए पहले आपको फंक्शन सिलेक्ट करना है फॉर x लेस देन 2, x लेस देन 2 यानी कौन सा फंक्शन है, x स्क्वायर, ठीक है ना। अभी यहाँ पहले सिलेक्ट करेंगे एफ ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर फॉर x लेस देन 2 यानी 2 प्लस के लिए, फिर 2 माइनस के लिए, 2 प्लस नहीं 2 माइनस के लिए, बराबर। ये फंक्शन पहले सिलेक्ट किया, तो आपको एफ ऑफ 2 प्लस एच की वैल्यू ढूंढनी है, x टेंड्स टू 2 माइनस है ना, तो 2 प्लस एच यानी x की जगह क्या करेंगे, 2 प्लस एच रिप्लेस करेंगे, 2 प्लस एच का क्या बनेगा, स्क्वायर, और ये एक्सपांड कर देंगे 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। और ये वैल्यूज एफ डैश ऑफ 2 माइनस में डाल देंगे, उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव। तो एफ डैश ऑफ 2 माइनस क्या आने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर, करेक्ट, ये आएगी, माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 4 है, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4h प्लस एच स्क्वायर में से h भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 4 प्लस h ही बनेगा, बराबर ना। 4h बाय h 4 आने वाला है, h स्क्वायर बाय h आएगा, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आने वाला है। तो ये क्या है आपका लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव। अभी आपको राइट हैंडेड डेरिवेटिव निकालना है। अभी ये सपोज इक्वल्स टू 4 आएगा, देन एंड देन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 2। ओके, तो पहले तो ये नोट डाउन करो। ओके, तो एफ डैश ऑफ 2 माइनस निकाल लिया हमने, दैट इज लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव। अभी राइट हैंडेड डेरिवेटिव लेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, एफ डैश ऑफ 2 प्लस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस h माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय h। एफ ऑफ 2 की वैल्यू वही लेनी है, 4 ही लेनी है, ठीक है। सिर्फ एफ ऑफ 2 प्लस h के लिए पहले फंक्शन सिलेक्ट करना है। पहले फंक्शन हम सिलेक्ट करेंगे फॉर x ग्रेटर देन 2 के लिए, x ग्रेटर देन 2 के लिए 6 माइनस x है, बराबर ना, x ग्रेटर देन 2 यानी x टेंड्स टू 2 प्लस के लिए, बराबर है फंक्शन। तो यहाँ एफ ऑफ 2 प्लस एच निकालना है, तो क्या करना है, फिर से x की जगह 2 प्लस एच रिप्लेस करना है, 6 माइनस 2 प्लस एच, कितना आने वाला है, 6 माइनस 2 माइनस एच, है ना, 6 माइनस 2 माइनस एच यानी 6 माइनस 2 कितना आएगा, 4 माइनस एच आने वाला है, बराबर। अभी क्या करेंगे, ये वैल्यूज डाल देंगे, एफ डैश ऑफ 2 प्लस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0, हाँ एफ ऑफ 2 प्लस एच इज 4 माइनस एच, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 4 डिवाइड बाय एच, तो 4 4 कैंसिल हो रहा है, कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 4,
और राइट हैंडेड कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे सो f dash of 2 minus is not equals to f dash of 2 plus. Hence f of x is not differentiable at x is 2. तो ये डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है, करेक्ट ना। तो इसकी सेकंड कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही, सभी पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है, बराबर ना। ये 2 के लिए क्या आ रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है। तो इसीलिए दिस फंक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रोलिस थ्योरम, दैट इज नॉट वैलिड। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये हम 11 में पढ़ा है, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव और राइट हैंडेड डेरिवेटिव जब इक्वल रहता है तब भी फंक्शन क्या रहता है, डिफरेंशिएबल रहता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जो भी पॉइंट के लिए हम चेक कर रहे हैं। फिलहाल हमने 2 माइनस और 2 प्लस के लिए चेक किया है। 2 माइनस के लिए हमने यानी लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव के लिए निकाला है। लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला है, f dash of a minus is limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h। इसमें टारगेट क्या होता है, हाँ आपको सपोज f dash of 2 माइनस निकाला, 2 के लिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो 2 माइनस यानी यहाँ a की जगह 2 रिप्लेस कर दो। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या है, आपको f of 2 और f of 2 plus h की वैल्यू निकालनी है। f of 2 की वैल्यू हमने फंक्शन से ही निकाला है, x equals to 2 के लिए f of 2 की वैल्यू 6 minus 2 4 ही आने वाली है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, पहले फंक्शन सिलेक्ट करना है फॉर x लेस देन 2 के लिए। x लेस देन 2 के लिए मैंने फंक्शन सिलेक्ट किया है, x लेस देन 2 के लिए f of x is x square। फिर f of 2 plus h की वैल्यू ढूंढनी है, तो अपन को इसी फंक्शन में क्या करना है, x की जगह 2 plus h डालना है, 2 plus h square दैट इज 4 plus 4h plus h square आने वाला है। फिर f of 2 की वैल्यू 4 है ना, f of 2 कितना है 4, ये कॉमन है दोनों के लिए, तो f of 2 की वैल्यू 4 डाली देखो मैंने यहाँ, और ये f of 2 plus h की वैल्यू ये पूरा फॉर्मूला डाला है 4 plus 4h plus h square minus 4 divided by h, 4 कैंसिल हो रहा है, और 4h plus h square अपॉन h, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ रहा है 4 plus h, ठीक है ना। फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, h की वैल्यू 0 डालेंगे तो कितना आने वाला है 4 आने वाला है। फिर मैंने राइट हैंडेड लिमिट निकाला है, f dash of 2 plus फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना है f of 2 plus h की वैल्यू फॉर x ग्रेटर देन 2 के लिए सिलेक्ट करना है पहले फंक्शन, उसके लिए वैल्यू निकालनी। तो इसलिए f of x मैंने 6 minus x लिया फॉर x ग्रेटर देन 2, क्योंकि यहाँ x टेंड्स टू क्या है 2 प्लस है, तो x ग्रेटर देन 2 के लिए हमने फंक्शन सिलेक्ट कर लिया है। देखो x ग्रेटर देन 2 के लिए 6 minus x आ रहा है, और x की जगह क्या करना है आपको 2 plus h रिप्लेस करना है, दैट इज f of 2 plus h, ठीक है ना। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ रहा है 4 minus h आ रहा है। अभी फिर ये वैल्यू जो है ये लेफ्ट हैंडेड सॉरी राइट हैंडेड डेरिवेटिव में डाल देंगे, f of 2 plus h आ रहा है 4 minus h, बराबर है, और f of 2 कितना है 4, तो ये कैंसिल होगा 4 4 माइनस h अपॉन h कितना आ रहा है -1 का लिमिट -1 ही रहेगा। तो इसका मीनिंग क्या है, f dash of 2 minus is not equals to f dash of 2 plus, यानी लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव is not equals to right handed derivative, hence f of x is not differentiable at x equals to 2, that is f of x is not inter all values of 0 to 6, ये सभी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस नहीं है, सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं है 0 to 6 के लिए, ओनली 2 के लिए क्या है नॉट डिफरेंशिएबल है। देयरफॉर रोलिस थ्योरम की सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना, फर्स्ट सेटिस्फाई हो रही है, कंटिन्यूअस आ रहा है, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑल वैल्यूज ऑफ इंटरवल 0 to 6, है ना, क्योंकि 2 के लिए क्या आ रहा है नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है। हेंस दिस फंक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर Rolle's theorem, not valid, that is not valid, okay, note this. Question number 2, okay, given an interval, close interval a to b, that satisfied hypothesis of Rolle's theorem, hypothesis यानी क्या रहेगा, दिया हुआ फंक्शन एप्लीकेबल है फॉर Rolle's theorem, ऐसा दिया हमने theorem for function f of x is x raised to 4 plus x square minus 2, it is known that a is -1, then find b, यानी आपको a दिया उन्होंने -1, आपको क्या ढूंढना है b की वैल्यू ढूंढनी है, ओके। तो इसमें आपको फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, इसमें f of a equals to f of b, ये तो मेन कंडीशन है, बराबर है। तो f of a कितना दिया है -1 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा f of b, f of -1 क्या रहेगा, इसी फंक्शन में x की जगह -1 डालना है, ये -1 raised to 4 प्लस -1 स्क्वायर -2 इज इक्वल्स टू f of b, यानी x की जगह b डालना है, b raised to 4 प्लस b स्क्वायर -2, ये क्या बनेगा 1 plus 1 minus 2 is equals to b raised to 4 plus b square minus 2,
इसमें तो क्या होगा 1 1 कैंसिल यानी पूरा कैंसिल ही होगा 2 - 2 0 आएगा तो ये इक्वेशन बनेगा b⁴ प्लस b² - 2 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपको सॉल्व करना है। थोड़ा कितना चाहिए -2 और डिफरेंस 1 चाहिए तो 2 1 2 ही आएगा +2 - 1 तो ये ऐसा लिखेंगे b² + 2 एंड b² - 1 right b² + 2 and b² - 1 therefore is equals to 0 तो either b² + 2 is 0 or b² - 1 is 0 बराबर है तो b² = -2 and b² = 1 b² = -2 पॉसिबल ही नहीं क्योंकि b नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर आएगा फिर इसमें ठीक है ना ये रियल नंबर होगा ही नहीं ठीक है फिर b² = 1 तो b = क्या रहेगा +- 1 ठीक है अभी b की वैल्यू क्या रहेगी डेफिनेटली ग्रेटर देन a ही रहेगी a कितना दिया है -1 है बट b डेफिनेटली क्या रहेगा ग्रेटर देन a रहेगा तो देयरफॉर b की वैल्यू क्या लेंगे +1 ही लेना पड़ेगा डेफिनेटली तो b is 1 आने वाला है ठीक है इसमें क्या दिया था इस सम में f of x is applicable for रोलिस थ्योरम दिया है यानी आपको क्या करना है ये फंक्शन ऑलरेडी कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दिया है एज वेल एज f of a = f of b दिया है इसलिए हमने स्टार्ट किया f of a = f of b या स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं गिवन फंक्शन इज एप्लीकेबल फॉर रोलिस थ्योरम हेंस f of a = f of b और यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो a की वैल्यू -1 डाल देंगे और f of b तो ढूंढना है फिर f of -1 ने क्या रहेगा आपको दिया हुआ फंक्शन में x की जगह -1 डालना तो -1⁴ प्लस -1² - 2 इज इक्वल टू और इसी फंक्शन में f of b की वैल्यू में इसी फंक्शन में x की जगह भी डाल दो b⁴ प्लस b² - 2 आ रहा है तो ये पार्ट तो 0 ही आ रहा है तो b⁴ प्लस b² - 2 = 0 आएगा और इसके फैक्टर निकालने तो थोड़ा कितना चाहिए -2 डिफरेंस 1 चाहिए 2 1 2 +2 - 1 ये फैक्टर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि b⁴ का कोएफिशिएंट 1 है तो b² + 2 और दूसरे ब्रैकेट में b² - 1 = 0 तो b² + 2 is 0 और b² - 1 is 0 तो b² is -2 बट b की वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते ना क्योंकि नॉट रियल आएगा जब स्क्वायर रूट लेंगे तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते वो कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है तो b² is not equals to -2 तो b² कितना आएगा 1 आने वाला है तो b की वैल्यू +- 1 आएगी बट a कितना दिया है बट a is given -1 और डेफिनेटली सेकंड नंबर जो रहेगा इंटरवल का डेफिनेटली a से ग्रेटर रहेगा तो b डेफिनेटली ग्रेटर देन क्या रहेगा a रहेगा तो ग्रेटर देन a रहेगा तो डेफिनेटली b की वैल्यू क्या रहेगी +1 ही रहेगी तो b = क्या लेना है आपको 1 लेना है ओके नोट दिस ओके तो एक्सरसाइज 2.3 में और कुछ क्वेश्चंस है हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे ओके तो रोलिस थ्योरम के और 2-3 क्वेश्चंस है वो कवर करेंगे और उसके बाद LMVT के क्वेश्चंस ले लेंगे ठीक है तो उसके बाद हम फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन ले लेंगे ठीक है तो हमको अभी ये रोलिस थ्योरम और LMVT ये तो मैंने कंसेप्ट दिया है स्टार्टिंग में ही दिया है ठीक है ना तो ये इसका फिर से क्या करो आप एक बार फिर से ये वीडियो देख लो स्टडी करो अच्छी तरह से अभी तक जितने सम लिए वहां तक आप सॉल्व करते जाओ ठीक है ना एप्लीकेशन के उसकी एक्सरसाइज रेगुलरली आप प्रैक्टिस करते जाओ तभी आपको ये सब आइडियाज क्रिएट होगी अच्छी तरह से आने वाला है ठीक है ओके स्टिल गुड बाय हैव अ नाइस डे